शांत हो जाए और हम प्रभु की वचन की तरफ चलें और ये हम जो जीवन पाए हैं उस जीवन को हम व्यर्थ कामों में न लगा करके हम प्रभु की अगुवाई में चलते हैं। हम देखते हैं कुलुस्सियों निकालेंगे पुस्तक कुलुस्सियों नए नियम में 279 279 अध्याय तीसरा 3 से हम पढ़ेंगे। अध्याय 3 का 3 से 5 से अध्याय 3 का 5 से पढ़ेंगे। हाँ पुस्तक नंबर 279 मिला सभी लोगों को। इफिसियों के बाद कुलुस्सियों आएगा। इफिसियों के बाद कुलुस्सियों को जोर से पढ़े सभी को सुनाएंगे। हाँ इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बस क्या है? हमें अपने अंगों को, सबके पास अंग है तो नहीं भैया? हाथ गोड़ है ना सबके पास? आंख मुंह हाथ सब है। ये क्या है? हमारे अंग है, पार्ट्स है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर। तो क्या करा? मार डालो। मारने का मतलब ये नहीं कि उसको काट डालने, तोड़ डालने। मारने का मतलब है कि उसको मिटा, अपने जीवन से उसको हटा। ठीक है? क्योंकि बाइबल की भाषा है, लिखा है मार डालो। जब किसी चीज को मार डालते हैं तो बचता नहीं है। तो हमें अपने जीवन से इन वस्तुओं को हमेशा के लिए हटा देना है। हालेलुया। क्यों हटा देना है? क्या हटा देना है? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। अभी तक जब मूर्ति पूजा करते थे तो पाप करते थे भैया, है ना? अब ये सारे काम उस मूर्ति पूजा के सब कक्षे माने बराबरी का है। अगर हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और ये करते हैं तो उसकी बराबरी में। हालेलुया। हमें क्या करना है? इन अंगों को काशी से काटेंगे, तलवार से, धनुषा से, फरसा से। कैसे काटेंगे? अपने मन को फिरा लेंगे इस गंदे कामों से। यही कह रहा है कि मन फिरा करके हमको चलना है। हालेलुया। क्योंकि अगर किसी सांसारिक व्यक्ति को कहेंगे तो बोलेंगे भाई क्या कह रहा है? क्यों कह रहा है? काट डालो। काट देंगे तो रहेंगे कैसे? वे चलेंगे कैसे? बोलेंगे कैसे? देखेंगे कैसे? यही ना? अगर आंख को हम काट डालें, मुंह को काट डालें तो कैसे बोलेंगे, कैसे देखेंगे? कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य है कि अंगों को जो हमारा हाथ गलत काम करता है, काटने का मतलब है कि इसको उस काम से दूर हटाओ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लड़ाई हो रहा है, मान लीजिए मोहल्ले में लड़ाई होता है, हम क्या करते हैं? कैसे जाते हैं? दौड़ करके पैसे जाते हैं जल्दी जल्दी कि भैया छूट ना जाए कि लड़ाई कैसे हो, तो मजेदार हो कि नहीं हो, बढ़िया गाली गलौज चला कि नहीं, जैसे सिंपल है। यही देखने जाते हैं, हमने जल्दी क्या देखने जाते हैं कि बढ़िया बढ़िया गाली गलौज होगा कि नहीं यार, थोड़ा हमें भी मजा आवे। कैसे कैसे वैसा बात हो गई है। तो क्या करने जाते हैं? किससे जाते हैं? पैर से जल्दी दौड़ जाते हैं, चप्पल तो भर छूट जाता है,
जब ये देख मारे भाई दिखना है ना, तो प्रभु कहता है कि ये जो हमारा अंग है, जो गंदे काम को जो मुझे पसंद नहीं है वही हम करने जाते हैं। हालेलुया। एक भजन है कि हम वही करते हैं जो तुझे पसंद नहीं। हम क्या करते हैं? वही करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं। और जब दंड पाते हैं तो प्रभु प्रभु चिल्लाते हैं, प्रभु ये हो गया, प्रभु वो हो गया। सबसे पहले हम अपने आप को नहीं जांचते हैं, न तौलते हैं कि हमारे अंदर कहाँ कमी घटी है। हम तारीफ पहुंचला, सबसे पहले हमें जांचना कि प्रभु हाँ मैं इस जगह से गलती हो चुका है, मैंने ये काम किया है, मुझसे ये काम हुआ है, हमको ईमानदारी से क्या करना, सरेंडर कर देना। हालेलुया। तो ये मूर्ति पूजा की जो ये बातें हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, मैंने मन करने से बदले बुरे कामना करना, बुरी लालसा रखना, लोभ रखना, लालच रखना, ये क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर ही है। आप कहेंगे भैया आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम तो दशहरा देखने नहीं जाते, विजय देखने नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? ये तो कर रहे हैं। हालेलुया। हमें नहीं करना। हालेलुया। आगे बढ़े। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। बस अब क्या होता है? क्या होता है? परमेश्वर का कोप, प्रकोप, दंड, रोग, बीमारी, परेशानी सब भर 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 गिरने लगता है, जैसे ओला पड़ता है। क्यों होता है? इसके कारण। हालेलुया। तो प्रभु से प्रार्थना रिक्वेस्ट करने के पहले अपने को जांचना है कि हम कहां पर गलत हैं। प्रभु जी आप उसको क्षमा मांगना है। क्षमा मांगेंगे, फिर से मन फिरेगा, हाँ प्रभु मैंने गलती किया है, मैं फिर से आज मन जाता तो मैं ये काम नहीं करता। तब क्या है? तब दंड जो है आकाश से। हालेलुया। आगे पढ़े। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हम क्या करते थे? प्रभु में आने के पहले ऐसे ही काम किया करते थे। बैठते थे चार लोग सामने, फरवा हा हा हा, बड़ा मजा है, बहुत बढ़िया कहिए। आदमी है कहाँ मिलेगा? पान के गुमटे में, चाय के दुकान पर। भगवान के समझाओ समझा परेशान है कि माना नहीं। अरे भैया हम ठीक नहीं है तो उसको कैसे बता? जब हम ही गड़बड़ है तो उसको क्या बनाए? जब हम ही शुद्ध है तो उसको शुद्ध कैसे कर देंगे? हालेलुया। तो क्या है कि आज्ञा न मानने वालों पे ये सारे दंड आएगा। हालेलुया। अब आप लोगों ने कई लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, अब आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा भैया? बताइए। नहीं मानेंगे तो क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है कि दंड बरसेगा, जैसे बारिश गिरता है वैसे दंड बरसेगा। तब हम क्या कहेंगे? रात में फोन के घंटी बजने लगेगा, रात में फोन के घंटी बजने लगेगा। क्या क्या कहीं पास्टर जी लड़का नाई माँ का गाछ चल मम्मी थोड़ा सा का पंडाल देख ली हैं, कैसे सजा हो, तेन मेला देख ली। लड़का रोए लगा है। अब का घड़ी बताओ? हम कहते भैया
अब लड़का कहाँ थे तो बैलू, तो लड़का से पूछा भैया कि पंडाल देखने से कितना मजा। हालेलुया। हमें शैतान अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा जाल में ले जाता है। हम सब जानने की देखना पाप है, अधर्म है प्रभु की दृष्टि में, फिर भी हम चले जाते हैं। जाते नहीं जाते? रावण कैसे जाते हैं? अब रावण की बात आ रहा है, समय आ रहा है रावण के। अरे राम ने रावण को तो मार देते, क्या पूरा वर्ल्ड का रावण खत्म हो गया? खत्म हो गए, रावण बढ़ गए भैया। वो रावण कौन है? जो हम दशहरा में देखने जाते हैं रावण को, जो राम मारते हैं, एक जमाने में टेक्निकल तरीके से मारते हैं, तीर धनुष से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तीर धनुष से मारते हैं, तब बड़ा खुश होते हैं। हालेलुया। खुश होते हैं ना? सभी समाज के लोग खुश होते हैं। हकीकत यह है कि वो रावण के खानदान का हम लोग, अब बोले क्या करेंगे? उस रावण के खानदान के हम लोग, जैसे चंद्रशेखर रावण है ना, उसी रावण के खानदान के हम सभी लोग एसटी एसटी सब उसी खानदान के। हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी खुशी मनाते हैं। हमारा जूता हमारे साथ, हमारा जूता ये होने वाला है, ये होने वाला है, आ गया समय। तो परमेश्वर दबे कुचले लोगों को क्या करना है? बचाना है। हम क्या है? दबे कुचले हुए। बाइबल लिखा ना कि दबे कुचले हुए लोगों को प्रभु उसको मारते देखकर कि हमारा बड़ा खुशी आता है। और जय जयकार किसके करते हैं? किसकी जय जयकार करते हैं? राम की। हालेलुया। यहां पर जो है कि शैतान हमें बहुत चतुराई से फंसा कर ले जाता है। हालेलुया। अभी एकदम सीरियल देख रहे थे, उसे कुछ ये समझ में आया कि 60% बात सही है। हालेलुया। एक गांव के पंडित जी थे और सोचे कि भैया इसकी आमदनी का जरिया तो खत्म हो गया, अब ये बनेगा कैसे? हालेलुया। गांव के लोगों को सूचना देकर के बुलाते हैं पंडित जी। सब लोग आए, बोले पंडित जी क्या बात है? बोले भैया हम दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, कौन कितना चंदा देगा? भैया वो सब तैयार हो गए, सारे एसटी ओबीसी का सब तैयार हो गए भैया। पंडित जी हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। सबका रजिस्टर में नाम हजार में। समय आ गया, पंडाल लग गया, तैयारी शुरू हो गया। पंडित जी सोच रहे करी फलवा तो बोला था कितना चंदा देंगे, उतना देंगे, कौन है मेरी? तो उनके चेला करा कि कुछ उपाय कीजिए। क्या उपाय करेंगे? तो भैया पंडित जी हैं तो उपाय तो करबे करेंगे भैया, गुरु जी है ना तो उपाय तो कर ही देंगे। अब गुरु जी बैठ के कहाँ? पंडाल के पास। मार भगवती मैया लगल एक खेल। अरे माई का गलती हो गई? तो चंदा नहीं दिए तो पूरा पलटी कर दे, पूरा गांव उलट पड़ता, पूरा लोग आगे करके मारे। अरे अब पंडित जी जान कर रहे, सब पता है उनको क्या होने वाला, पैसा आएगा कैसे? लाखों रुपया आ गया, देख करके सब चले गए डर के मारे के भैया लग रहा तो माई तो सब कमे पलट गए, सब परिदा हो जाएगी। तो जी के कहा पे पैसा कहाँ जाए? तो सच जाने के बाद उनका चला था बड़े गुरु जी हुआ, क्या तरीका आपको चंदा लेंगे? अरे भैया तो क्या है? पहले भी मूर्ख थे, आज भी हम मूर्खता के बंधन में चल रहे हैं। तो हमें मूर्खता नहीं करना है। प्रभु में आने के बाद लोग चंदा देते हैं,
तो उसकी मजबूरी है, और जो की मजबूरी चंदा देते हैं। तो शैतान कैसे काम करता है? ऐसे ना तो ऐसे कान पकड़ा, और ऐसे ना तो ऐसे चल। तो कुछ नहीं, हम चंदा दे करके ही फंस जाना। चंदा दे करके अगर आप कहते हैं कि भैया हम पूजा पाठ नहीं करते, साफ जवाब दीजिए, हम पूजा पाठ नहीं करते, ठीक है? डरिए नहीं, प्रभु के नाम से लड़ना सीखिए। भैया हम पूजा पाठ नहीं करते, ये नहीं बताया कि हम फलान जगह जाते, भैया पूजा पाठ नहीं करते, बात खत्म। जैसे बौद्धिस्ट वाले चंदा नहीं देते हैं, 1 रुपया नहीं देते हैं, तो हम क्यों डरे? तो हमें प्रभु की राज को लाना भैया। तो ये सारे जो हम अभी पढ़ रहे हैं वचन, ये सब नहीं करना है भैया, और करेंगे तो हम कितने लोगों की दुकान है, सारे दुकानदार लोग अपने अपने आप को प्रार्थना करें। हो सकता पहले देख चुके हों, बहुत देख चुके होंगे, लेकिन आपसे आपको नहीं देना। हालेलुया, बात समझ में आया कि शैतान कैसे हमें फंसा करके लेके जाता है? तो हमें शैतान के जाल में नहीं फंसना। आगे आप पढ़ें। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हाँ, क्या करे प्रभु? अब तुम यानी कि हम लोग जो प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं और खास करके जो बपतिस्मा ले चुके हैं, क्या करें? अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध हो तो खत्म हो जाए तुरंत। रोष, बैर भाव, रोष में उत्तेजित होना, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बात छोड़ दो। हम अभी भी क्या करते हैं बनासी भाषा में, आपको बताइए, देते हैं, बोल देते हैं ना। तो क्या है ये? तो क्या कह रहा है? ये सब छोड़। अब तक देखिए आपकी प्रार्थना कैसा दनादन परमेश्वर के पास पहुंचता है। हालेलुया। जाओगे क्या दशहरा देखने मेला वाला तारा जो है, जाना है क्या? सोच चलिए कहाँ कब जाने को मिलेगा। भाई जाना तो भाई समझ लेना भैया, हमारा दोस्त बनते हैं। हालेलुया। तो क्या है? ये सब बातें छोड़ने के लिए प्रभु हमें क्या कर रहा है? हालेलुया। उसके आगे है, पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को अपने कामों समेत उड़ा डाला है। हाँ, क्या करना है? क्या करना है कि हम लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी बात है जो दूसरों को नहीं बताते हैं, झूठ बोलकर निकल जाते हैं और कहाँ जाके फंसते हैं? उसी दलदल कीचड़ में। हालेलुया। तो हमें क्या है कि झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। आगे आगे पढ़ें। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। बस, और नए मनुष्य को पहन लिया, यानी कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो क्या हो गया? लोग कहते हैं कि 7 जन्म। अब प्रभु ने कहा कि 2 जन्म। अभी तक क्या सुनाते पंडित जी? 7 जन्म की कहानियां सुनाते। 7 जन्म है या एक जन्म में ठाक ठाक फीस हो रहा है, 7 जन्म क्या होगा?
लेकिन प्रभु में 2 चरण। एक अपनी माता पिता के दस दुनिया में आना, और उसके बाद जब हम प्रभु में आते हैं तो हम क्या पाते हैं? नया जन्म, जिसको क्या कहते हैं? बपतिस्मा। हालेलुया। ये हमारा क्या होता है? दूसरा जन्म होता है, किसी मां के गर्भ से नहीं, परमेश्वर के आत्मा। हालेलुया। तो जब हम पुराना जीवन को छोड़ दिए हैं, नया जीवन को पहन लिए हैं, तो हमें प्रभु में क्या रहना है? शुद्धता से रहना है। हालेलुया। आगे बढ़े। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न कुश्ती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह ही सब कुछ और सब में है। हालेलुया। हम पहले आज भी समाज के दृष्टि में जाति लोग क्या है? कई जातियां हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि प्रभु में आने के बाद हम न गुलाम हैं, न फलाना जाति है, न फलाना जाति है, न एससी है, न एसटी है, न ओबीसी है, न जनरल। क्या है? हम प्रभु में क्या लिखा हुआ? केवल मसीह सब कुछ और सब में। जो मसीह सब कुछ और सब सब में। में। जब हम प्रभु में आ गए तो क्या होगा? केवल मसीह। हम मसीह हो गए, अब हमारी जाति नहीं। हालेलुया। केवल संसार के दृष्टि में हम फलाना आगे जो भी टाइटल है हम लगाते हैं, पर मसीह में आने के बाद हमारा सब कुछ मसीह में होगा। हालेलुया। तो ना हमें किसी से बैर करना है, न द्वेष करना, न जलन करना, न ईर्ष्या करना, न घृणा करना। अब हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी क्या करते हैं? हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हमारा कुरिये है। सात कुरी होता है ना? होता कि नहीं होता है? पंडित लिखाते हैं कि 7 कुरी है, और उस कुरी में अगर आप पहला नंबर तक कहते हैं तुमसे हम बड़े हैं, ये होता है ना? लेकिन प्रभु ये क्या कह रहा है कि इसमें सब मुझ पे। खतना वाले लोग यानी तो मुसलमान भी इसमें आते हैं, इस मसीह में तो भी मसीह हो जाते हैं। हालेलुया। खतना किसका होता है? मुसलमानों का। हमारी मसीह में हमारा खतना यीशु मसीह ने किस बात की है? शरीर की खतना नहीं की है, हमारी आत्मा का खतना किया। इसका क्या है? मुसलमानों में शरीर की खतना होता है, लिंग की खतना होता है, पर यीशु मसीह ने क्या किया कि हमारा हृदय का खतना किया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। क्या प्रभु आज्ञा दे रहा है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय। हम क्या हैं? प्रभु में आ गए, प्रभु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उसकी बातों को मानते, तो क्या हो गए? हम पवित्र और प्रिय हो गए। किसके लिए? समाज के लिए? यीशु मसीह के लिए। समाज के लिए हम क्या हो गए? समाज के लिए क्या हो गए? घिनौना हो गए, अछूत हो गए। क्योंकि मसीह में सब लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं ना? इसमें कोई कहता भैया कि तुम एससी, एससी, ओबीसी हो? हम सब क्या है? मसीह में। बाकी संसार का दृष्टि में पंडित जी के सामने बैठ के खाना खा सकते हैं? बाबू साहब के सामने बैठ कर खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। लेकिन मसीह में हम एक साथ खा सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। क्या कोई पंडित जी के घर या बाबू साहब क्या जाता है तो क्या उसके बराबर ही हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन यीशु ने हमें अपने आप में बराबरी का दर्जा दिया।
हालेलुया। आगे हम देखें तो ये सारे गुण क्या होना चाहिए? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कैसे धारण होगा भैया? इतना सामान है कि फटाफट ये सारी बातों क्या करना है आपको अपने जीवन में अपनाना है। हालेलुया। और आगे पढ़े। और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के साथ क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अंदर क्षमा किए वैसे तुम भी करो। बस क्या है? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, क्या हो? तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे का प्रार्थना। क्या करना है? क्या करना है? लड़ाई करना है। मान जी किसी से कोई गलती हो तो पाओ क्या सिखाता है? उसके दोस्त को क्षमा कर। किसी से कोई नुकसान हो गया तो क्या प्रभु कहता है? इसको क्षमा करने का मतलब इस बात को आप सह लो कि हमसे भी हमारे पूर्वज से भी कोई ऐसा काम हुआ हो जो उसको यीशु मसीह ने माफ कर दिया। हालेलुया। आगे पढ़े 14 पढ़े 14। और इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, इन सबके ऊपर प्रेम का कैसा? प्रेम का नफरत करनी, बुराई करनी, लड़ाई करनी, प्रेम का कटिबंध क्या है? हमें बांध लो। मैंने प्रेम की ताकत को बांध लेना। हालेलुया। आगे और मसीह की शांति जिसके लिए तुम पर एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। क्या बने रहो? बुराई करते रहो, धन्यवादी बनना है। हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। आगे बढ़े 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कौन सा गीत गाना है? फिल्मी गाना? फिल्मी गाना गाना है? चलो सीरियल देखते हैं। क्या गाना है? आराधना गीत, आत्मिक गीत गाना है। आत्मिक गीत माने पवित्र आत्मा से भरा हुआ। ये गीत गाने के लिए हमें आज्ञा मिली। भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत। हमें कौन सा गीत गाना है? आत्मिक गीत गाना। आत्मिक यानी पवित्र आत्मा से भरा हुआ गीत, जिसको लोग बहुत लोग आते हैं तो उनको पता नहीं जाता है कि मैं कहाँ हूँ। आत्मिक गीत गाते गाते खो जाते हैं प्रभु में, उनको पता ही चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। हालेलुया। वो गाते गाते प्रभु को ही देखने लगते हैं और प्रभु को देखते तो उसी में खो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं पता लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ। ऐसा ही जीवन प्रभु चाहता है। आगे बढ़े। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्या लिखा है? वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। अब इसका अर्थ आप ये मत लगा लीजिएगा कि प्रभु हम चाहते हैं राम रावण की जो देखे हमारे मदद कर। इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ? फिर से पढ़िए। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो। अब जो कुछ में क्या जाता है? लिखा ना, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से अब करो। वो जो कुछ मत कर दीजिएगा जो प्रभु के लिए क्या है?
दुख का कारण। दुख का कारण। हालेलुया। हालेलुया। अब इसके मतलब बहुत सारे निकल जाएंगे। हमारे शिवपुर में राजकुमार गुप्ता की जो ममिया सास का जो कालिसिया है, वहां हम यही वचन सुनते थे कि जो कुछ भी करो प्रभु के नाम से करो। तो ये बताया जाता है कि प्रभु कल होली है, हम होली खेले। परमेश्वर का धन्यवाद हो रगड़। और मेरा देखा जाए कल होली है या कल दशहरा है, हम दशहरा देखने जाए। तो दशहरा से प्रभु का क्या रिश्ता है? लिखा ना जो कुछ भी करो तो के नाम से करो, तब जो कुछ मैंने ये काम ना करें जो प्रभु को स्वीकार। आया बात समझ में? अब दिवाली आ गया, बगल में बढ़िया बढ़िया झालर लगा हुआ है। हमारा घर सुना, हमारा छत अब तो ये उत्पात मचेगा भैया कि हमारे घर सुना लक्ष्मी जी नहीं है, हैं? उसी घरों में तो वास करेंगे परमेश्वर जो सुना रहेगा। अब यहाँ पर हमें कहने का मतलब कि हम वो काम न करें, वो काम करें जिससे प्रभु की महिमा। अब मान लीजिए दशहरा है, दीपावली है, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, आप वो काम कीजिए जिसको देख करके प्रभु स्वर्ग से हालेलुया। वो काम कीजिए कि गरीबों को, नंगों को, बेघरों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, उसको भुलाएं। इस काम से प्रभु प्रसन्न है। हालेलुया। ना कि हम वहां जाकर के जो प्रभु नहीं चाहता वो करें, उस काम से प्रभु प्रसन्न है। हालेलुया। हमारे बनारस में बहुत से मसीह आते हैं फौरन से, किसी को पता नहीं है, कोई पकड़ नहीं पाता है। कैसे आते हैं मालूम है? भारतीय वेशभूषा में आते हैं, वो लटा पटा पहन के नहीं आते हैं जो आप सोचते हैं देखते हैं। वो विश्वासी अंग्रेज होते हैं। जो विश्वासी आता है वो पूरा अपने शरीर को ढक कर आता है। हालेलुया। और वहां से वो पैकेज लेके आता है, किसके लिए? उसको अमेरिका लंदन से आने से क्या जरूरत है भैया, इतना दूर से आ रहे? किसके लिए आता है? प्रभु के काम के लिए आता है। इसी मसीह ने कोढ़ियों को क्या किया? जब कोढ़ी के पास जब यीशु पहुंचे तो कोढ़ी भाग गया। हालेलुया। क्यों भाग रहा है? अरे भैया ऐसा नहीं हो कि प्रभु जी अशुद्ध हो जाए। अरे प्रभु यहाँ शुद्ध होगा, तो शुद्ध करने आए तो कैसे शुद्ध होगा भैया? इसीलिए विदेश से जितने भी फॉरनर आते हैं वो किट लेकर आते हैं। और आप दशाश्वमेध घाट में देखिए, वहाँ क्या करते हैं कि अरे वहाँ क्या है, जहाँ हनुमान मंदिर है, क्या करते हैं? संकट मोचन। वहाँ जाकर सेवा करते हैं। कोढ़ियों के हाथ को, पैर को एंटीबायोटिक दवा से अपने हाथ से धोते, पोछते, उनको दबाते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को वही काम दिया है, ये काम। हालेलुया। जो काम मन है ऐसा करते। वो घूमने नहीं आते बनारस में, वो खोजने आते हैं कि कहाँ कोढ़िया है, कहाँ बीमार है। तो वही काम प्रभु हमसे चाहते कि जो कुछ भी करो प्रभु के नाम पर, तब हमें वो काम नहीं करना है जिससे प्रभु नाराज है। हालेलुया। आइए लोग खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर इस रोड